नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। नजर डालेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब यही प्राधिकरण अल्पसंख्यक बच्चों को शिक्षा व्यवस्था और साथ ही साथ पाठ्यक्रम तय करेगा। सभी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। साथ अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का विधेयक हमने अगस्त माह 2025 में विधानसभा में प्रस्तुत किया था। वो पारित होने के बाद उसके पीछे हेतु था कि सभी को एक समान शिक्षा मिले, सबको शिक्षा का अधिकार मिले। और जो पहले से मदरसा बोर्ड था उसमें चूँकि जो राज्य का हमारा शिक्षा बोर्ड था, उस शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता था। बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, सबको शिक्षा का अधिकार देना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर बच्चे को शिक्षा मिले, वो भविष्य में राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए, समाज के काम आए, उस दिशा में उसको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। न कि बहुत पुरानी कट्टरवादी मानसिकता की शिक्षा, कबीलाई मानसिकता की शिक्षा, 500 वर्ष पुरानी जो ऐसी शिक्षा है जिससे उनका भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता है, तो उनको समाप्त किया है। मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है 1 जुलाई 2026 के बाद। और इसमें अन्य जो अल्पसंख्यक वर्ग में अन्य लोग भी आते हैं, चाहे सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, पारसी हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, उन सभी को भी इसके अंतर्गत लाया है। हमारा इसके पीछे ध्येय है कि अब एकीकृत शिक्षा हो जाए, एक जगह पर सब लोग आ जाएं और सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो उस उद्देश्य से और देवभूमि में शिक्षा के मंदिर स्थापित होने चाहिए जो संस्कार दें, बच्चों को गुणवान बनाएं, बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करें। देश और राष्ट्र में, दुनिया में जो है हमारे बच्चे जाएं, सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, अच्छी शिक्षा मिले। सर, यूएस ट्रेड डील का असर दिख रहा है 18%। वहीं इसको लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार जिन लोगों को लक्षित कर योजना बना रही है, अगर वो लोग संतुष्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उन लोगों को कोई प्रश्न या कोई आशंका है तो सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के लिए भी कोई भी योजना बन रही हो, आपने मदरसे की बात कही, उसके लिए सरकार कोई मैकेनिज्म तैयार कर रही है, पर जिनको लक्षित करके कोई ये मैकेनिज्म तैयार हो रहा है, क्या वो लोग इसमें खुश हैं? अगर वो लोग खुश हैं तो मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, हमें खुशी है। लेकिन जिनके लिए ये कार्य योजना बनाई जा रही है, जिनके लिए मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, अगर उनको कोई क्वेश्चंस हैं उनके, तो सरकार को उनके क्वेश्चंस का, उनके प्रश्नों का और उनके आशंकाओं को समाधान करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि इस डील से व्यापार, निवेश और तकनीक के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे, जिससे भारत की विकास गति को नई रफ्तार मिलेगी और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इससे वैश्विक मंच पर भारत की आर्थिक भूमिका और अधिक सशक्त होगी। भारत और अमेरिका दोनों ही इस समय दुनिया की आर्थिक रूप से बड़ी महाशक्ति हैं। भारत भी दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका भी है। तो दोनों के इस प्रकार के समझौतों से जो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जी के बीच में, दोनों के बीच में हुआ है, उसके कारण से बहुत सारे अवसर हमारे पैदा होंगे और दुनिया की दोनों बड़ी डेमोक्रेसी भी हैं, आदान प्रदान होगा। और 18% टैरिफ पर जो लाया गया है, इससे निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे जो उत्पाद आज इंडिया के देश के अंदर बनते हैं, उन सभी को एक बड़ा बाजार मिलेगा। और आपसी समझौता होने से भारत की भी तेज गति से और तेजी से जो है रफ्तार बढ़ेगी, विकास की गति बढ़ेगी। सभी क्षेत्रों में भारत तेजी से तरक्की करने वाला देश बनेगा, जो दुनिया का जो बड़ी महाशक्ति आर्थिक क्षेत्र में बनने का सपना हम लोग देख रहे हैं, विकसित भारत का संकल्प लेकर प्रधानमंत्री जी बढ़ रहे हैं, तो उसमें एक मील का कदम साबित होगा।
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने प्रदेश में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने इसलिए मुस्लिम समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए मील का पत्थर बताते हुए कहा कि अब दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा भी मिलेगी। शम्स ने कहा कि इस फैसले से बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनकर देश की प्रगति में योगदान दे सकेंगे। नए सत्र से नया प्राधिकरण तैयार है, किस तरह से अब मदरसों का स्वरूप बदलेगा। दिल की गहराइयों से युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं और इस निर्णय का जो अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाने का जो निर्णय लिया गया, इसका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि एक बड़ा मील का पत्थर मुस्लिम जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए साबित होगा। हम सब जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को मिलना चाहिए और हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, उसके लिए एक ईमानदार कोशिश की गई है कि मुस्लिम बच्चे शिक्षा से अछूते न रहें। अब वो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर सकेंगे और जो मदरसा बोर्ड को समाप्त करके जो प्राधिकरण बना है, इसमें मैंडेटरी होगा कि सबको अपना रजिस्ट्रेशन माध्यमिक शिक्षा परिषद से कराना पड़ेगा और उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ना हर बच्चे के लिए अनिवार्य होगा। यानी कि मुस्लिम बच्चे मदरसे एजुकेशन के साथ साथ वो दुनियावी एजुकेशन भी पढ़ सकेंगे, यानी कि उत्तराखंड का सिलेबस भी पढ़ सकेंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि जो विचार है ये देश को बढ़ाने का विचार है कि देश के बच्चे नौनिहाल पढ़ लिख कर कामयाब बने, देश की बढ़ती हुई ताकत में सहयोग प्रदान करें और केवल धर्म तक आधारित ना रहे, वो एसेट हैं और उनका सही उपयोग हो। उनके बीच से डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बनकर लोग निकले और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पर चलते हुए देश को मजबूती प्रदान करने का काम करें। मैं कहता हूं कि बहुत शानदार निर्णय, मुस्लिम बच्चों को और शानदार पर मिलेंगे और उड़ने के लिए उनको खुला आसमान मिलेगा। सबको ये अधिकार मिलना चाहिए, हर धर्म, हर जाति, हर समाज के लोगों को यह शिक्षा का अधिकार है, ये मिलना चाहिए। उस दिशा में मुख्यमंत्री जी का इस तक सराहनीय, मैं दिल की गहराइयों से पुनः बधाई देता हूं। हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर में पद्म विभूषित ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद की स्मृति में विग्रह मूर्ति स्थापना समारोह भव्य आयोजन हो रहा है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया। समारोह के दौरान धर्मसभा, संत सम्मेलन और भजन संध्या का आयोजन होगा, जबकि 6 फरवरी को समाधि स्थल पर मूर्ति की स्थापना की जाएगी, जिसमें देश की कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। माता मंदिर के संस्थापक रहे और पद्म पुरस्कार से सम्मानित ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद जी गिरि जी महाराज की समाधि स्थल पर मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम हरिद्वार में रखा गया है। ये कार्यक्रम 5, 6 और 3 दिन तक यहाँ पर जारी रहने वाला है और इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज हो चुका है। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कर दिया है। इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो 3 दिन तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा और अगर कल की बात करें तो कल यहाँ पर संत और साधुओं का सम्मेलन होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होने वाले हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल और मोहन यादव मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो और तमाम जो राजनीतिक और जो आध्यात्मिक हस्तियां हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगी। वहीं अगर तीसरे दिन की बात की जाए तो तीसरे दिन में मूर्ति का यहाँ पर अनावरण होगा, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता की अगर बात की जाए तो हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाए यहाँ पर हरिद्वार पुलिस लगातार किस प्रकार अलर्ट यहाँ पर नजर आ रही है, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर गृह मंत्रालय हो या तमाम जो पुलिस फोर्स है, यहाँ पर जो अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद है भारी सुरक्षा बल के साथ। एक बार हम तस्वीरें आपको दिखा दें, मंच की तस्वीरें। यहाँ पर स्वामी जो अवधेशानंद गिरि जी महाराज है वो यहाँ पर उपस्थित है और तमाम जो सुरक्षा है वो यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार जो सुरक्षा कर्मी वो यहाँ पर अलर्ट नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को 3 दिन तक यहाँ पर ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम चलने वाला है। अपने सहयोगी के साथ मैं हर्ष सैनी, जनता टीवी के लिए हरिद्वार। हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर में गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि महाराज की समाधि व मूर्ति स्थापना को लेकर 3 दिवसीय भव्य समारोह का शुभारंभ हो गया है।
कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया सहित कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल है, जबकि प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। खुशी है कि परम पूजनीय गुरुदेव सत्यमित्रानंद देवगिरी जी महाराज, इनके समाधि मंदिर में प्रतिमा का आज पूजन हुआ है और इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर यहाँ मिला। मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। हम सभी जानते हैं उन्होंने भारत माता मंदिर की स्थापना की और उन्हीं के तत्वावधान में समन्वय परिवार जिस प्रकार से सभी समाजों को, सभी पंथों को साथ में लेकर समन्वय की भूमिका से हमारे सनातन विचार को आगे ले जा रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्य है और इसी कार्य में सम्मिलित होने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। समन्वय की संस्कृति है, हम इसको समन्वय महोत्सव कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं। चूंकि हम ईश्वर की संतान हैं, हम अलग अलग मत पंथ संप्रदायों में बटे हुए हिंदू ही हैं। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति भारत की निधि है, संपदा है। उसकी जाति कोई भी हो सकती है, वो किसी भी उपासना पद्धति का व्यक्ति हो सकता है और उसका इष्ट कोई भी हो सकता है, पर गंगा के तट पर सब एक हैं। जैसे सारी नदियां सागर में मिलकर एक हो जाती हैं और वहां अपने राम रूप नाम खोकर अपने सत्य को उपलब्ध हो जाती हैं। हम मूर्ति स्थापना समारोह के इस आयोजन में संस्कृति जागरण का कार्य कर रहे हैं, हिंदू एकता के लिए हम सामने आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अलग अलग जातियों में बटा हुआ व्यक्ति हिंदू ही है। जिस दिन हिंदू अपने गौरव को, अपने स्वाभिमान को, अपनी निजता को, अपनी अस्मिता को, अपने अस्तित्व को और अपने सत्य को अनुभूत करेगा, तब वो भारत ही नहीं पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। आज योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से भारत नेतृत्व कर तो रहा है। कुछ लोग कहते हैं भारत जगत गुरु कब बनेगा। मैं कहता हूँ योग के कारण आज भी भारत जगत गुरु है, आयुर्वेद के कारण आज भी भारत जगत गुरु है। पूरे विश्व में भारत की इस रूप में चर्चा है कि भारत अहिंसक है। आज चारों तरफ युद्ध है, उन्माद है, न जाने कितना एक प्रकार का उपद्रव है, पर भारत उसमें कहीं नहीं है। भारत की एक अजेय शक्ति, एक भारत की एक वो सामर्थ्य जो आर्थिक सामर्थ्य है, उसके सामने कई देश नतमस्तक है। मैं नहीं कहना चाहता बात टैरिफ की, लेकिन हाँ, भारत अजेय है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशी क्षेत्र में हुई हिमाचल रोडवेज बस दुर्घटना के घायलों से दून अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने घायलों का हालचाल जाना और अधिकारियों को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। बड़ा हादसा हो गया रास्ते में और लोग हमारे बीच में उसमें नहीं भी रहे। उस घटना से बड़ा दुखद घटना थी। मैं उन सभी को प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिवार के लोगों को इस जो कष्ट अचानक आया है उसको सहने की शक्ति प्रदान करे। और जो लोगों का यहाँ पर दून अस्पताल में उपचार चल रहा है, कुछ का विकास नगर में चल रहा है। मैंने दूरभाष के माध्यम से विकास नगर के जो प्रभारी चिकित्सक हैं उनसे भी बात करी थी। दून अस्पताल में मैं सभी से मिला हूँ और उनका अच्छा इलाज हो रहा है। यहाँ पर जल्दी वो स्वस्थ होंगे। हिमाचल सरकार ने कोई बात? हिमाचल सरकार को हम लोगों ने अपनी तरफ से यहाँ से सूचना दे दी है कि हम उनके सभी का इलाज यहाँ पर ठीक प्रकार से करवा रहे हैं। धन्यवाद। चलिए रुक करेंगे इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, बड़ी खबर, कैचवे धाम बाईपास जून 2026 तक पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मेले से पहले वैली ब्रिज लगाकर बाईपास चालू किया जाएगा। ये बड़ी खबर, कैचवी धाम बाईपास को लेकर जून 2026 तक पूरा करने के निर्देश हैं। शिप्रा नदी पर पुल अक्टूबर 2026 तक तैयार होगा। यह अहम जानकारी, श्रद्धालुओं को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। बाईपास को ग्रीन रोड के रूप में भी विकसित किया जाएगा। यह अहम जानकारी कैचवी धाम बाईपास को लेकर, जहां मुख्यमंत्री धामी ने बाईपास को लेकर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। अहम जानकारी, बड़ी खबर, उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का ये मामला 1.06 लाख करोड़ के MOU धरातल पर उतरे। ये अहम जानकारी,
उत्तराखंड समिट से जुड़ी, जहां सीएम धामी ने कार्य की उच्च स्तरीय समीक्षा की है। अधिकारियों को बाधाएं दूर करने के निर्देश दिए हैं। यह अहम जानकारी। बड़ी खबर, निवेश औद्योगिक भविष्य के लिए अहम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान उत्तराखंड समिट को लेकर, जहां वो बोले हैं कि नीतियों में संशोधन और उद्योगपतियों से नियमित संवाद पर जोर भी दिया जाएगा। ये बड़ी खबर, आयुर्वेद, एम्स समेत बड़े प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने पर प्रदेश का फोकस है। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का ये मामला, जहां पर 1 करोड़ 6 लाख के एमओयू साइन किए गए हैं। सीएम धामी ने कार्य की उच्च स्तरीय समीक्षा भी की है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, कोडिन कफ सिरप से जुड़ा ये मामला, जहां कोडिन कफ सिरप पर सख्त कार्रवाई सामने आई है। बड़ी खबर, सिरप बिक्री पर औषध विभाग सख्त हुआ है। अहम जानकारी, मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया गया और साथ ही साथ अनियमितता मिलने पर बिक्री पर रोक भी लगाई गई है। यह अहम जानकारी, कोडिन कफ सिरप से जुड़ा ये मामला, जहां औषधियों पर औचक निरीक्षण किया गया। दवाइयों की दुकान पर और लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही दवाई खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। कोडिन कफ सिरप पर सख्त कार्रवाई की गई है। हरिद्वार में संपूर्णता अभियान 2.0 के सफल क्रियान्वयन को लेकर विकास भवन रोशनाबाद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक रानीपुर आदेश चौहान, शिवालिक नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा और मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर अभियान के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि से जुड़े प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को 90 दिनों में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। नरेंद्र मोदी जी जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, वो आज पूरे देश का संकल्प बन गया है। उसी को ध्यान में रखकर 2018 के अंदर पूरे देश के अंदर 112 जिलों को चयनित किया गया था, जो कुछ पैरामीटर्स में पीछे वो हेल्थ से जुड़े हुए थे, शिक्षा से जुड़े हुए थे, स्वास्थ्य से जुड़े हुए थे। उन सभी पैरामीटर्स पर 2018 से काम कर रहा है, जिनको हमने आकांक्षी जनपद बोला गया है। और इस आकांक्षी जनपद का जो पहला फेज था 2018 से लेकर अब तक था, जिसको हम संपूर्णता अभियान 1.0 बोलकर, अब ये 2.0 संपूर्णता अभियान की 28 फरवरी से शुरुआत हुई है, 14 अप्रैल तक चलने वाला है। तो लगभग 90 दिन का ये अभियान। तो जो पैरामीटर में पहले हमारे रास्ते को सामने पर रैंकिंग में इस बार हम गोल्ड मिल जाए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। हमारे लिस्ट बहुत अच्छा किया है, कुपोषण की यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में भी, महिला स्वच्छता के क्षेत्र में भी, टॉयलेट्स के क्षेत्र में भी और एग्रीकल्चर। लेकिन अभी कुछ चीजों में हम थोड़ा बहुत कहीं 76% तो वो भी सब हम अचीव कर सके। आज इस कार्यशाला में कैसे रखा है। ये नीति आयोग ने हमें निर्देश दिए हैं कि संपूर्णता अभियान 2.0 के तहत हमें 90 दिनों में कुछ पैरामीटर्स को सैचुरेट करना है, जिसमें शिक्षा का पैरामीटर है, स्वास्थ्य का पैरामीटर है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड पैरामीटर है। तो इसके लिए आज ये अभियान की शुरुआत हुई है और इसको हम जो टास्क हमें मिला है उसको हम समय से पूरा करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।